नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल यानी 10 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं। तो पितृपक्ष में श्राद्ध का क्या महत्व है, तर्पण क्या होता है? इस दौरान कुछ वस्तुओं का सेवन वर्जित होता है। इन सब की जानकारी हम आपको देंगे। सर्वप्रथम ओम अर्यमान तृप्यताम इदम तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। पितरों में अर्यमा श्रेष्ठ है। अर्म्या यानी कि पितरों के देव। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण अर्यमा यानी कि अर्यमा और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ है अर्यमा। अर्यमा पितरों के देव हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं और इंद्रादि देवताओं के भाई। पुराण के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतनमयी सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य प्रत्यहित करते हैं। इनके प्रसन्न होने पर पितरों की तृप्ति होती है। श्राद्ध के समय इनके नाम से जलदान दिया जाता है। यज्ञ में मित्र यानी कि सूर्य तथा वरुण यानी कि जल देवता के साथ स्वाहा का हव्य और श्राद्ध में स्वधा का कव्य दोनों स्वीकार करते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। कुछ इसके पीछे भी बातें हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहा जाता है तथा तृप्त करने की क्रिया और देवताओं ऋषियों तथा पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण करना ही पिंडदान कहलाता है। इसका महात्म्य उत्तर या उत्तर भारत में ज्यादा है। तमिलनाडु में इसे आदि अमावसाई, केरल में करिकड़ा वावू बलि और महाराष्ट्र में इसे पितृ पंधरवड़ा के नाम से जाना जाता है। अब श्राद्ध कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। इनके इस प्रकार हैं नित्य, नैमित्तिक, कात्य, वृद्धि, पार्वण, संपीडन, गोष्ठ, शुद्धि, कर्मांग, दैविक, यात्रा और पुष्टि। तर्पण के भी कई प्रकार होते हैं। पुराणों में तर्पण को 6 भागों में विभक्त किया गया है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण। श्राद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। इस पक्ष में व्यसन और मांसाहार पूरी तरह वर्जित है। पूर्णतः पवित्र रहकर ही श्राद्ध किया जाता है। शुभ कार्य भी इस पक्ष में वर्जित माने गए हैं। पितृपक्ष में रात्रि में श्राद्ध नहीं किए जाते। दोपहर 12:30 से 1 के बीच का समय उपयुक्त माना जाता है श्राद्ध के लिए। और पितृपक्ष में कौओं, कुत्तों और गायों के लिए भी अन्न का अंश निकालते हैं। इसके पीछे भी कई कारण हैं, क्योंकि ये सभी जीव यम के काफी नजदीक होते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि श्राद्ध करना क्यों आवश्यक है। चाहे वैदिक या पौराणिक रीति से करें, लेकिन श्राद्ध करना जरूरी है, क्योंकि आपके पूर्वज आपसे ही मुक्ति की आस लगाए बैठे हैं। उनको जीते जी तो हो सकता है कि निराशा हुई हो, तो कम से कम मरने के बाद तो उनकी सेवा की ही जा सकती है। शास्त्रों का निर्देश है कि माता पिता आदि के निमित्त उनके नाम और गोत्र का उच्चारण कर मंत्र द्वारा जो अन्न आदि अर्पित किया जाता है, वह उनको ही प्राप्त होता है। यदि अपने कर्मों के अनुसार उनको देव योनि प्राप्त होती है, तो वह अमृत रूप में उनको प्राप्त करते हैं। उन्हें गंधर्व लोक प्राप्त होने पर भोग्य रूप में, पशु योनि में तृण रूप में, सर्प योनि में वायु रूप में, यक्ष रूप में पेय रूप में,
दानव योनि में मांस के रूप में, प्रेत योनि में रुधिर के रूप में और मनुष्य में अन्न आदि के रूप में उपलब्ध होता है। जब पितर यह सुनते हैं कि श्राद्ध काल उपस्थित हो गया है, तो वे एक दूसरे का स्मरण करते हुए मनोनय रूप से श्राद्ध स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में भोजन करते हैं। यह भी कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में आता है, तब पितर अपने पुत्र पौत्रों के यहाँ आते हैं। श्राद्ध करने का समय जो उत्तम होता है वो तुरुप काल होता है, अर्थात दोपहर 12 से 3 के मध्य। श्राद्ध में ब्राह्मण व गाय का बहुत महत्व है। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। श्राद्ध में तर्पण पंचबली कर्म अवश्य कराना चाहिए। सफेद पुष्प व सफेद भोजन काम में लेना चाहिए। सूतक में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 सितंबर से यानी कि कल पितृपक्ष शुरू होने वाला है, जो 25 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है और उन सब वस्तुओं का सेवन वर्जित होता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। लेकिन आपको बता दें कि इन 16 दिनों में खाने पीने को लेकर कुछ नियम हैं। अगर आप इस समय में कुछ वर्जित चीज़ें खा लेते हैं तो आपको उसका बुरा परिणाम मिल सकता है। मान्यता यह है कि अगर आपके पितर यानी वह पूर्वज जिनका देहांत हो चुका है आपसे नाराज हो गए हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलती। पितृदोष में होने पर घर में बीमारियां और आर्थिक संकट भी आते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि किन चीज़ों का सेवन वर्जित है श्राद्ध पक्ष में। जमीन के नीचे होने वाली सब्जियां। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में जमीन के नीचे होने वाली सब्जियां और फल नहीं खाने चाहिए। इस तरह की सब्जियों को हम कंद भी कहते हैं। इसमें मूली, अरबी, आलू, ओल जैसी कई सब्जियां आती हैं। इसके अलावा अदरक भी नहीं खाना चाहिए। अदरक के स्थान पर हींग का और जीरे का छौंक लगाया जाता है सब्जियों में। पितृपक्ष के 16 दिनों में इन सब्जियों को ना तो भोग लगाना चाहिए, ना ही इनका सेवन करना चाहिए और ना ही श्राद्ध भोज में इन्हें खिलाना चाहिए। ऐसा करने पर पूर्वज नाराज होकर चले जाते हैं। ना करें लहसुन प्याज का सेवन। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भोजन का चयन हमारी प्रवृत्ति पर भी असर डालता है। पितृपक्ष में सादगी से रहना जरूरी माना गया है। ऐसे में तामसिक भोजन करने की साफ मनाही है। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना गया है, इसलिए इसका सेवन किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान के समय नहीं किया जाता। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान गलती से लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। मांसाहार और शराब से भी दूरी बनाकर रखना चाहिए। लहसुन प्याज के अलावा पितृपक्ष के समय सभी के लिए अंडे मांसाहार वर्जित है। इसके साथ ही किसी भी तरह के नशे यानी शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चने का सेवन भी इसमें वर्जित माना गया है। पितृपक्ष के 16 दिनों में तर्पण करने वालों के लिए चने का सेवन करना वर्जित माना जाता है। इसलिए जब तक श्राद्ध चले तब तक इसे भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। सेवन के साथ पितरों को श्राद्ध में चने की दाल, चना और चने का सत्तू, बेसन की मिठाई अर्पण करना अशुभ माना जाता है। मसूर की दाल का भी सेवन ना करें। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके साथ किसी भी प्रकार के कच्चे अनाज का सेवन भी इस समय में अशुभ माना गया है। जो भी अनाज खाएं उसे पकाकर ही खाना चाहिए। पितरों का निवास स्थान क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास स्थान चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। ये आत्माएं मनुष्य के बाद 1 से लेकर 100 वर्ष तक मनुष्य और पुनर्जन्म के मध्य की स्थिति में रहती है। पितृलोक में श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है और
ऐसा भी माना जाता है कि जो महिलाएं सुहागन जाती हैं, जिनकी मृत्यु सुहागन के रूप में होती है, उनका श्राद्ध नवमी को किया जाता है, क्योंकि नवमी को एक बहुत ही शुद्ध तिथि माना गया है। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, लेकिन जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।